ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। सीखने की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले यह देखते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय बुध आदित्य राजयोग। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि बुधादित्य राजयोग क्या होता है, कुंडली में किस स्थिति में बुधादित्य राजयोग बन जाता है, इसके लाभ क्या क्या हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी प्रारंभ हो चुका है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि वे जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बुधादित्य राजयोग कुंडली में बनने वाला एक विशिष्ट राजयोग है। जिस भी जातक की कुंडली में बुधादित्य राजयोग बनता है वह बहुत भाग्यशाली होता है। यह एक विशिष्ट राजयोग के रूप में माना जाता है। लेकिन बुधादित्य राजयोग बनता कैसे है? जब आप कोई कुंडली देख रहे होंगे तो आपको यह कैसे ज्ञात होगा कि उस कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन चुका है? कुंडली में बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है। कुंडली के किसी भी भाव में जब बुध देव और सूर्य देव एक साथ बैठे होते हैं तो बुध और सूर्य की युति ही बुधादित्य राजयोग कहलाती है। बुधादित्य राजयोग नाम से ही प्रतीत हो रहा है। बुध और आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्यदेव, बुध आदित्य राजयोग, बुधादित्य मतलब बुध और आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्यदेव, अर्थात बुध और सूर्य की युति से बनने वाला योग बुधादित्य राजयोग कहलाता है। आप सीधी सी बात में समझ सकते हैं कि कुंडली में कहीं भी बुध और सूर्य की युति बन रही है तो ऐसी स्थिति में बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, जो कि एक विशिष्ट राजयोग माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है, तो बात यह भी होती है कि बुध और सूर्य की युति से राजयोग ही क्यों बनता है, कोई दोष क्यों नहीं बन जाता। कई ग्रहों की युति से दोष भी बनता है, लेकिन बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग ही क्यों बनता है, राजयोग ही क्यों निर्मित हो जाता है। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं और सूर्यदेव तेज एवं प्रबंधन के कारक हैं। तो वह इंसान तेज होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, निपुण होगा। जब ये सारे गुण होंगे तो प्रबंधन भी बढ़ेगा, क्योंकि सूर्यदेव प्रबंधन के भी कारक हैं। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो बुद्धि, तेज, प्रबंधन सब एक साथ मिलकर के एक राजयोग बना देंगे। जब प्रबंधन तेज होगा तो बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है, लेकिन बुध और सूर्य की युति के बारे में आपको कुछ विशेष बातें भी ध्यान में रखनी होंगी। आइए उन बातों को भी देख लेते हैं। बुध और सूर्य की युति लगभग 90% कुंडलियों में देखने को मिलता है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे करीबी ग्रह होते हैं। बुध और सूर्य सबसे नजदीकी ग्रह माने जाते हैं, इसलिए बुध और सूर्य की युति लगभग 90% कुंडलियों में देखने को मिलता है। मेरे चैनल पर आप जब ग्रहों के बारे में अध्ययन प्राप्त किए होंगे उस समय भी आपको यह बात बताई गई थी कि बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह माने जाते हैं। जब सबसे नजदीकी ग्रह माने जाते हैं तो वे एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हैं। इसीलिए तो इनकी युति लगभग 90% कुंडलियों में देखने को मिल जाती है। बुध और सूर्य के मध्य की दूरी कम है, साथ ही दोनों के राशि परिवर्तन की अवधि भी एक समान है। बुध सूर्य के सबसे करीबी ग्रह हैं। जब करीबी ग्रह हैं तो इनके मध्य की दूरी भी कम हो गई। जब दोनों के मध्य की दूरी कम है तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। साथ ही दोनों के राशि परिवर्तन की अवधि भी समान है। दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन की अवधि 30 दिनों की ही है। बुध और सूर्य के मध्य की दूरी कम है, साथ ही दोनों के राशि परिवर्तन की अवधि भी एक समान है। बुध सूर्य के सबसे करीबी ग्रह हैं। जब ये सबसे करीबी ग्रह हुए तो इनके मध्य की दूरी भी कम है।
जब इनके मध्य की दूरी कम है तो दोनों लगभग लगभग एक दूसरे के आसपास ही होंगे। इसके अलावा दोनों के राशि परिवर्तन की अवधि भी एक समान है। दोनों का राशि परिवर्तन 30 दिनों में ही होता है। इस तरह से आप देखें तो बुध और सूर्य दोनों एक दूसरे की बिल्कुल नजदीक होते हैं। साथ ही दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन की समय सीमा भी एक जैसी है। यही कारण है कि बुध और सूर्य की युति लगभग 90% कुंडलियों में देखने को मिल जाती है। बुध और सूर्य की युति अक्सर देखने को मिलती है अथवा एक दूसरे से एक भाव आगे पीछे रहते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ बैठे होंगे, बुध और सूर्य की युति बन रही हो, तभी बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये दोनों बिल्कुल करीबी ग्रह हैं। तो कभी कभी होता है कि एक ही भाव में दिखाई दे जाते हैं, कभी कभी होता है कि एक भाव आगे पीछे रहते हैं। जब आगे पीछे होंगे तब बुधादित्य राजयोग का सृजन नहीं होगा। जब ये दोनों ग्रह एक ही भाव में बैठे होंगे तभी बुधादित्य राजयोग का सृजन होगा। सूर्य के सबसे करीब होने के कारण बुध पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पूर्णतः पड़ती हैं। इस कारण से बुध पर सूर्य की विशेष कृपा होती है तथा बुध और सूर्य का आपसी प्रेम भी बना रहता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव होते हैं। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री को इस ओहदे पर बैठा करके देख लीजिए कि प्रधानमंत्री के जो सबसे करीबी होंगे उनके ऊपर प्रधानमंत्री की सबसे अधिक कृपा दृष्टि होगी और जो उनके सबसे करीबी होंगे उन्हीं से उनका प्रेम भी अधिक होगा। यही बात यहां पर भी हो रही है कि सूर्यदेव राजा हैं, बुधदेव सूर्य के बिल्कुल करीब होते हैं, इसलिए इन पर प्रकाश की किरणें पूर्णतः पड़ती हैं। साथ ही साथ बुध और सूर्य का आपसी प्रेम भी बना रहता है। बुधादित्य राजयोग बनने के शर्त। बुधादित्य राजयोग किन किन शर्तों पर बनता है? आप अभी तक यह बात समझ पाए हैं कि बुधदेव और सूर्यदेव किसी भी भाव में बैठ जाए तो बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि बुधदेव और सूर्यदेव एक साथ बैठ गए तो बुधादित्य राजयोग बन ही जाएगा। इनके भी कुछ शर्त होते हैं। कुछ शर्तों के आधार पर ही बुधादित्य राजयोग का सृजन हो पाता है। अन्यथा वे शर्त पूरे नहीं हुए तो बुध और सूर्य के एक साथ बैठे होने के बाद भी बुधादित्य राजयोग नहीं बनेगा। आइए उन शर्तों को भी समझ लेते हैं। सूर्य और बुध दोनों ही योग कारक एवं शुभ होने चाहिए। सूर्य और बुध दोनों ही योग कारक होने के साथ अच्छी डिग्री में होने चाहिए। यहां पर पहला शर्त तो यह था कि बुध और सूर्य दोनों योग कारक हों, शुभ हों। लेकिन योग कारक और शुभ होने के साथ साथ इन दोनों ग्रहों की डिग्रियां भी अच्छी होनी चाहिए। यदि ये शुभ हैं, योग कारक हैं, लेकिन अंशात्मक रूप से निर्बल हैं, अंशात्मक रूप से कमजोर हैं, तो भी आप बुधादित्य राजयोग का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सूर्य और बुध दोनों योग कारक शुभ होने के साथ साथ इन दोनों ग्रहों की डिग्रियां भी अच्छी होनी चाहिए। डिग्री से ये प्रबल होने चाहिए, तभी बुधादित्य राजयोग का लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य और बुध दोनों की डिग्री में 12 अंश से अधिक की दूरी हो, अन्यथा सूर्य से बुध अस्त हो जाएंगे। किसी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, दोनों योग कारक शुभ की श्रेणी में भी हैं, लेकिन यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों के मध्य की दूरी 12 अंश के अंदर हो जाए, ऐसी स्थिति में बुधदेव सूर्यदेव से अस्त हो जाएंगे और बुधादित्य राजयोग का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। कोई भी ग्रह सूर्यदेव से अस्त कैसे हो जाता है, इसकी जानकारी भी मैं समझता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर चुके होंगे, क्योंकि इसकी विस्तृत जानकारी मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि अभी तक वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को अवश्य देखिए। उससे आपको किसी भी ग्रह के सूर्य से अस्त होने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। बुधादित्य राजयोग भंग। अभी तक आप देख रहे थे कि बुधादित्य राजयोग बनने के क्या क्या शर्त होते हैं। इसके अलावा यह भी आपको जानना आवश्यक है कि बुधादित्य राजयोग किन परिस्थितियों में भंग हो जाता है। कुंडली में सूर्य और बुध दोनों में से कोई भी एक ग्रह मारक या अशुभ हो। आप जो भी कुंडली देख रहे हैं उस कुंडली में यदि सूर्यदेव और बुधदेव दोनों एक साथ बैठे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि बुधादित्य राजयोग बन गया। लेकिन आप उसमें यह भी देखिए कि जिस भाव में सूर्यदेव और बुधदेव दोनों आपस में युति बना करके बैठे हैं, उस भाव में या तो दोनों ग्रह या तो दोनों में से कोई भी एक ग्रह मारक हैं, अशुभ हैं, नीच राशिस्थ हैं। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो बुधादित्य राजयोग भंग हो जाएगा।
सूर्य में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रहों को अस्त करने की क्षमता होती है। सूर्यदेव और बुधदेव इन दोनों की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि सूर्य में इतनी क्षमता होती है कि राहु और केतु को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों को सूर्यदेव अस्त कर सकते हैं। यदि बुध और सूर्य किसी भाव में युति बना रहे हों, बुध और सूर्य एक दूसरे से 12 अंश से कम की दूरी में हों, तो बुध से सूर्य अस्त हो जाएंगे और बुधादित्य राजयोग भंग हो जाएगा। जब किसी कुंडली में सूर्यदेव और बुधदेव एक साथ बैठे हों लेकिन उनके मध्य की दूरी 12 अंश से कम हो, ऐसी स्थिति में सूर्यदेव बुधदेव को अस्त कर देंगे। जब बुधदेव अस्त हो गए, अस्तित्वहीन हो गए, प्रभावहीन हो गए, तो उनके माध्यम से कोई राजयोग बन ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में बुधादित्य राजयोग भंग हो जाएगा। कुंडली के त्रिक भाव में सूर्य और बुध की युति होने पर बुधादित्य राजयोग भंग हो जाएगा। कुंडली के त्रिक भाव में, त्रिक भाव कौन कौन से भाव होते हैं? 6वां, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। तो जब कुंडली के त्रिक भाव में सूर्य और बुध की युति होती है तो बुधादित्य राजयोग भंग हो जाता है। क्यों भंग हो जाता है? क्योंकि त्रिक भाव अशुभ भाव होता है। त्रिक भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वे अशुभ हो जाते हैं। जब वे अशुभ हो गए तो राजयोग कैसे बनेगा? जब त्रिक भाव में सूर्य और बुध की युति बन रही है तो वहां पर तो दोनों ग्रह अशुभ हो गए ना। जब दोनों ग्रह अशुभ हो गए तो बुधादित्य राजयोग की तो बात ही नहीं होती है। कुंडली के जिस भाव में तुला या मीन राशि हो, उस भाव में बुधादित्य राजयोग भंग हो जाएगा। जब आप कोई कुंडली देख रहे हैं, सूर्यदेव और बुधदेव एक साथ किसी भाव में बैठे हैं लेकिन वह भाव तुला राशि या मीन राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में बुधादित्य राजयोग भंग हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में यह बात जरूर उठ रही होगी कि तुला राशि और मीन राशि में ऐसी कौन सी बात है कि वहां पर सूर्यदेव और बुधदेव दोनों बैठे भी हों तो बुधादित्य राजयोग भंग हो जाएगा। क्योंकि तुला राशि में सूर्य और मीन राशि में बुध नीच होते हैं। तुला राशि और मीन राशि की ही बात की जा रही थी कि तुला राशि के भाव में या मीन राशि के भाव में बुध और सूर्यदेव की युति हो तो भी बुधादित्य राजयोग भंग हो जाएगा। यहां पर आप इसको अच्छे से समझिएगा। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, मीन राशि में बुधदेव नीच के हो जाते हैं। यदि तुला राशि में बैठ गए हैं तो यहां पर सूर्यदेव नीच के हो गए, मतलब इन दोनों ग्रहों में से एक ग्रह नीच हो गए। यदि मीन राशि में बैठ गए तो बुधदेव नीच हो गए। फिर से वही बात हो रही है कि इन दोनों ग्रहों में से एक ग्रह नीच के हो गए। जब दोनों में से कोई भी एक ग्रह नीच के हो जाते हैं तो वे अशुभ हो जाते हैं। जब वे अशुभ हो जाते हैं तो बुधादित्य राजयोग भंग हो जाता है। लेकिन इस नियम में एक बात और बता देना चाहता हूं जो कि शास्त्र वर्णित नहीं है लेकिन यह व्यवहारिक नियम है। तुला राशि में जब सूर्यदेव नीच के होते हैं तो बुधादित्य राजयोग भंग हो जाता है। लेकिन सूर्यदेव जब अपनी नीचता के दायरे से बाहर होंगे उस स्थिति में बुधादित्य राजयोग बनेगा। उसी तरह से मीन राशि में जब सूर्य और बुध की युति होती है, बुधदेव नीच होते हैं, तो मीन राशि में बुधादित्य राजयोग भंग हो जाता है। लेकिन जब बुधदेव मीन राशि में बैठे होते हैं लेकिन अपनी नीचता के दायरे से बाहर होते हैं तब बुधादित्य राजयोग का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि यहां पर बुधदेव नीचता के दायरे से बाहर हो गए और यहां पर नीच भंग राजयोग भी बन गया। अब यहां पर आपके मन में एक बात और उत्पन्न हो गई होगी कि कोई भी ग्रह कितने अंश तक नीच होते हैं और उस अंश के बाहर जाने पर वे नीचता के दायरे से बाहर हो जाते हैं। उसकी विस्तृत जानकारी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उसे देख करके आप ग्रहों की उच्चता नीचता के बारे में विस्तृत अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। उसे देख करके आप ग्रहों की उच्चता और नीचता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में बुध के वक्री होने पर बुधादित्य राजयोग भंग हो जाता है। यदि आप कोई कुंडली देख रहे हैं, वहां पर बुधदेव और सूर्यदेव एक साथ बैठे हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुधदेव यदि उस भाव में वक्री होकर के बैठे हैं तो बुधादित्य राजयोग भंग हो जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सूर्यदेव और बुधदेव एक साथ बैठे तो हैं, तो वक्री होना ऐसा कौन सा अपराध हो गया, वक्री होने से ऐसी कौन सी बात हो गई कि बुधादित्य राजयोग भंग हो गया। इसके पीछे की बात बता दूं
कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे आता है, वह अगले भाव पर चल रहा होता है। वक्री होने के कारण एक भाव पीछे आ जाता है। जब वक्री होकर के एक भाव पीछे आया और एक भाव पीछे सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो वह पीछे होकर के सूर्यदेव के साथ बैठ गया है, जबकि वह अगले भाव का स्वामी था। इसलिए सूर्यदेव और बुधदेव की युति होने के बाद भी यदि बुधदेव वक्री हो जाते हैं तो बुधादित्य राजयोग भंग हो जाता है। बुधादित्य राजयोग में बुध और सूर्य दोनों की योग कारक होने पर भी योग में प्रबलता की कमी। जब बुधादित्य राजयोग बन रहा है, बुधदेव और सूर्यदेव दोनों योग कारक भी हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि दोनों एक साथ बैठे होने के बाद भी, दोनों के योग कारक होने के बाद भी इस योग की प्रबलता समझ में नहीं आती है। इस योग का कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? किस स्थिति में इनकी प्रबलता कम हो जाती है? आइए उसका अध्ययन करते हैं। कुंडली में बुध और सूर्य के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हो तो इस योग की प्रबलता में कमी आती है। किसी भी कुंडली में जब बुधदेव और सूर्यदेव एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन इनके साथ कोई और भी ग्रह बैठा हो तो इस योग की प्रबलता में कमी आती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे होते हैं और तीसरा ग्रह इनके साथ बैठा होता है तो वह इन्हें डिस्टर्ब करता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई दो मित्र आपस में बैठ करके कुछ अच्छा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ कोई और व्यक्ति भी आकर के बैठ जाए तो वे अपनी प्लानिंग बंद कर देते हैं, जिससे कि वह सुन न ले। यदि वह सुन लेता है तो हो सकता है कि इधर उधर जाकर के उस बात को फैलाए और इनकी प्लानिंग कमजोर हो जाए। हो सकता है वह इनके काम में विघ्न पैदा करने लगे। वही बात यहां पर भी होती है कि जब बुध और सूर्य एक साथ बैठे होते हैं, कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, लेकिन इनके साथ कोई और आकर के बैठ जाता है तो वह इनको डिस्टर्ब करने लगता है। ऐसी स्थिति में इस योग की प्रबलता में कमी आ जाती है। कुंडली में सूर्य और बुध की डिग्री 0 से 2 अंश या 28 से लेकर के 29.59 अंश तक हो तो ग्रह बलहीन हो जाते हैं और यह योग उचित परिणाम नहीं देगा, क्योंकि ग्रहों में उचित परिणाम देने की शक्ति ही नहीं होगी। अंशात्मक रूप से बात करें तो जब कोई ग्रह 0 से लेकर के 2 अंश तक होता है तो कमजोर होता है। आखिरी स्थिति में देखें तो 28 से लेकर के 29.59 अंश तक होता है तो भी वह कमजोर होता है। यदि सूर्य और बुध दोनों अथवा दोनों में से कोई भी एक इस स्थिति में हो तो बुधादित्य राजयोग का लाभ नहीं मिल पाएगा। सूर्य में राहु और केतु को छोड़कर के सभी ग्रहों को अस्त करने की क्षमता होती है। यदि बुध और सूर्य दोनों ही योग कारक होकर किसी भाव में युति बना रहे हों, लेकिन यदि बुध सूर्य से अस्त हो जाएं तो इस योग में अच्छे परिणाम देने की शक्ति ही नहीं होगी। जब बुधदेव और सूर्यदेव एक साथ बैठे हों, दोनों योग कारक भी हों, लेकिन यदि बुधदेव सूर्य से अस्त हो जाएं तो ऐसी स्थिति में वे दोनों योग कारक होकर के भी बुधादित्य राजयोग का फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दो में से एक ग्रह तो अस्त हो चुके हैं। आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। इस दृष्टिकोण से यह विशेष बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। बुध के अस्त होने या सूर्य अथवा बुध में से जिसकी डिग्री कम होने पर बुध अस्त हो जाएं, यदि अस्त नहीं होते हैं तो सूर्य अथवा बुध इन दोनों में से किसी एक की डिग्री कम हो, ऐसी स्थिति में संबंधित ग्रह का रत्न सूर्य के लिए माणिक या बुध के लिए पन्ना धारण करके या इनके बीज मंत्र का जाप करके इनको प्रबल किया जा सकता है। इन ग्रहों को प्रबल करके इस योग का उचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि बुधदेव अस्त हो जाएं अथवा सूर्य अथवा बुध कमजोर हों। यदि बुधदेव अस्त नहीं हो रहे हैं लेकिन कमजोर हो जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इन ग्रहों में से जो कमजोर पड़ रहे हैं उनका रत्न धारण करें। यदि सूर्य कमजोर पड़ रहे हैं तो माणिक्य धारण कर लें, बुध कमजोर पड़ रहे हैं तो पन्ना धारण कर लें। रत्न धारण करने के साथ साथ इन ग्रहों के बीज मंत्र का भी जाप करें, क्योंकि बीज मंत्र जाप से भी ग्रहों की प्रबलता बढ़ती है। रत्न धारण करके बीज मंत्र का जाप करके आप इन ग्रहों को प्रबल कर सकते हैं। जब ग्रहों को प्रबल कर देंगे तो इनकी प्रबलता से इस योग अर्थात बुधादित्य राजयोग में प्रबलता आ जाएगी और बुधादित्य राजयोग का समुचित परिणाम आपके जीवन पर दिखाई देने लगेगा। अब यहां पर एक बात और आती है कि बुधादित्य राजयोग का सबसे अधिक लाभ कब प्राप्त होता है।
जब भी बुध और सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आती है, इस योग का अधिक लाभ प्राप्त होता है। लाभ तो पूरे जीवन भर मिलता रहता है, लेकिन जब जब बुध देव अथवा सूर्य देव की महादशा या अंतर्दशा आती है, इस समय इस योग की प्रबलता बढ़ जाती है और इस योग का अधिक लाभ प्राप्त होने लगता है। बुधादित्य राजयोग की विशेषता या शुभ फल या बुधादित्य राजयोग के लाभ। अभी तक आप यह जानकारी प्राप्त किए कि बुधादित्य राजयोग कैसे बन जाता है, कैसे भंग हो जाता है, इसके बनने के क्या क्या शर्त होते हैं, बुधादित्य राजयोग की प्रबलता कैसे कम हो जाती है। लेकिन सबसे मुख्य बात तो अब आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है कि यदि आपकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन गया है तो उसके लाभ क्या क्या प्राप्त होंगे। जिस भी जातक की कुंडली में बुधादित्य राजयोग बनता है वे जातक भाग्यशाली होते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन जाए तो समझिए कि वह जातक अत्यंत भाग्यशाली होगा। बुधादित्य राजयोग वाले जातक निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी अमीर बन जाते हैं। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल निर्धन परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो वह निर्धन परिवार में होकर के भी आगे चल करके अमीर बन जाता है। उसके कर्म ऐसे हो जाते हैं, उसको ऐसे ऐसे मार्गदर्शन मिल जाते हैं, वह पढ़ाई में अव्वल होने लगता है, कुछ न कुछ अलग सा सोच रखता है, इसलिए वह निर्धन परिवार में जन्म लेकर के भी अंततः अमीर बन जाता है। बुधादित्य राजयोग वाले जातक के भाग्य से उनके पिताजी का कार्य व्यवसाय बढ़ने लगता है। जिस भी जातक की कुंडली में बुधादित्य राजयोग बना होता है उसके पिताजी का कार्य व्यवसाय उस जातक के भाग्य से बढ़ने लगता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन गया है तो वह बच्चा उस समय तो काम करने लायक है नहीं कि अपने आप को अमीर बना ले जाएगा, लेकिन उसके भाग्य से उसके पिताजी का कार्य व्यवसाय बढ़ने लगता है। जब पिताजी का कार्य व्यवसाय बढ़ने लगा तो परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है, संपन्नता बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके वह बालक भी बड़ा होने लगता है और वह पिताजी के हाथ में हाथ बटाते हुए आगे की ओर बढ़ता जाता है और अंततः अमीरता को प्राप्त करता है। जातक उज्जवल भविष्य वाले होते हैं तथा राजाओं की तरह जीवन यापन करते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में बुधादित्य राजयोग बनता है उस जातक का भविष्य उज्जवल होता है तथा वह राजाओं की तरह जीवन यापन करता है। क्यों? क्योंकि वह भाग्यशाली होता है। वह निर्धन परिवार में जन्म लेकर के भी अमीर बन जाता है। जब अमीर बन जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जीवन राजाओं की तरह हो जाएगा। आयु, विद्या, बुद्धि, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद, व्यवसाय में लाभ जैसे कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जिस भी जातक की कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन जाता है उनके अंदर ये सारे लाभ दिखाई देने लगते हैं। इस योग का शुभ प्रभाव जातक को बुद्धि, विश्लेषणात्मक क्षमता, वाक कुशलता, संचार कुशलता, नेतृत्व क्षमता जैसी विशेषताएं प्रदान करता है। जिस भी जातक की कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन गया होता है उस जातक के अंदर ये सारी विशेषताएं स्वतः ही उत्पन्न होने लगती हैं। बुधादित्य राजयोग के जातक लेखक, गणित, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बैंक कर्मचारी या ज्योतिष के क्षेत्र में ज्यादा देखे जाते हैं। बुधादित्य राजयोग एक विशिष्ट राजयोग की श्रेणी में आता है। जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में बनने वाले बुधादित्य राजयोग का अलग अलग फल प्राप्त होता है। कुंडली के जिस भाव में भी बुधादित्य राजयोग बन रहा होता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों की वृद्धि हो जाती है। ये सारी बातें तो होती ही होती हैं, लेकिन जिस भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा होता है उस भाव से संबंधित जो भी शुभ फल होते हैं उन शुभ फलों की वृद्धि हो जाती है। उन शुभ फलों से संबंधित शुभ फल अधिक प्राप्त होने लगते हैं। ये सारी बातें तो प्राप्त होती ही होती हैं, लेकिन जिस भाव में बुधादित्य राजयोग बनता है उस भाव से जो शुभ फल प्राप्त होने थे उनमें वृद्धि होने लगती है। केंद्र त्रिकोण में इसकी प्रबलता अधिक होती है। किसी जातक की कुंडली में यदि केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में बुधादित्य राजयोग बन गया है तो उसकी प्रबलता अधिक होगी, उसे अधिक लाभ प्राप्त होगा।
इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बुधादित्य राजयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। इसके अलावा आपसे एक अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से आपने इस चैनल को प्यार दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, उसी तरह से हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल, उसे भी प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग प्रदान कीजिए। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।